बिल्कुल, देखिए इस तरह की परीक्षा कराना अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि मैं मनोहरपुरा बड़गांव इलाके में स्थित एक एग्जाम सेंटर पर हूं। यहां पर कतारें जो अभ्यर्थी है उनकी लगाई जा चुकी है और कतारों के साथ ही एंट्री अब शुरू की जा रही है। जो परीक्षा देने के लिए जो दूर दराज से परीक्षार्थी आए हैं उनकी एंट्री अब शुरू की जा रही है। पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। जो गाइडलाइन पहले से तय की गई है उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश देने की तैयारी की जा रही है। आप देखिए कि लगातार गेट के बाहर अनाउंस किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से जो गाइडलाइन है उसकी जो पालना है वो सुनिश्चित की जाए और साथ ही एग्जाम सेंटर को लेकर यहां पर अनाउंस किए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत एग्जाम सेंटर पर आ गए थे, लेकिन यहाँ जो सुरक्षा में जो सरकारी कर्मचारी तैनात हैं उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ जो वही अभ्यर्थी खड़े रहे हैं जिन्हें एग्जाम सेंटर यहाँ का अलॉट हुआ है। आप अगर हम दो पारी की उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर जिले में कुल 55 सेंटर बनाए गए हैं। 55 सेंटर में सुबह की पारी जो कि अभी शुरू होने जा रही है, एंट्री शुरू होने जा रही है, 18,000 के करीब अभ्यर्थियों को जो है वो परीक्षा देंगे और दूसरी पारी में भी 18,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आप देखिए कि प्रवेश शुरू हो चुका है। इस सेंटर पर आप देखिए एंट्री शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी चेक आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेटल डिटेक्टर से चेक किए जा रहे हैं। गाइडलाइन लगातार अनाउंस की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोताही परीक्षा के आयोजन में ना हो और जो सरकार की मंशा है कि पूरी सुगमता के साथ में परीक्षा हो सके, अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, किसी तरह की अपनी घटनाएं इस परीक्षा के दौरान ना हो, ये भी सुनिश्चित यहाँ किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, कई लेयर की चेकिंग के बाद में एंट्री दी जा रही है और डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, फिजिकल फिंगरप्रिंट देखे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो कई सारे नवाचार किए गए हैं जो ये बताने की कोशिश है कि सरकार पूरी तरह से एग्जाम को शांति कर रही है। बिल्कुल, जयपुर का रुख कर लेते हैं। विष्णु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, माकूल व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है, चाहे ट्रेनों की बात करें अतिरिक्त चलाई गई है, बस की सुविधा भी दी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी लेट पहुंचता है परीक्षा केंद्रों पर तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी? ज्यादातर देखा गया है क्योंकि अभ्यर्थी कहते रहते हैं कि 2 मिनट लेट थे, 3 मिनट लेट थे, फिर भी प्रवेश नहीं दिया गया। देखिए, नकल और सुरक्षा को लेकर हमने काफी बातें कर ली है। मैं आपको दिखा रहा हूँ राजधानी जयपुर के वो हाल कि यूपी के रहने वाले जो अभ्यर्थी काफी संख्या में यहाँ पे आए हैं, लेकिन चूंकि उनको बैग रखने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, ऐसे में ये जो डेयरी की गाड़ी, यानी कि जो डेयरी की बूथ पर जो दूध बांटने के लिए गाड़ी आई थी, अब उसी गाड़ी में ये अभ्यर्थी 20-20 रुपए दे करके अपना बैग यहाँ पर रख रहे हैं। खास विजुअल राजधानी जयपुर के हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से इस डेयरी बूथ में, इस डेयरी के कैंटर में डेयरी के कैरेट भी रखे हैं और वहीं पर अब बैगों को भी इसमें रखा जा रहा है। देखिए, क्या कहना है आपका? 20 रुपया चार्ज लिया जा रहा है और जो खाना अगर इसमें रखा हुआ है उसको निकालने के लिए 20 रुपया एक्स्ट्रा दोबारा चार्ज देना। कहाँ से आए हो, क्या दिक्कत है? यूपी औरैया से आए हुए हैं। इनका कहने का मतलब है कि आप दोबारा बैग लोगे तो फिर 20 रुपए देना पड़ेगा। प्रशासन को क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी? कहाँ से आए हो? इटावा से आए, यूपी इटावा। तो सर व्यवस्था है क्या? 3 किलोमीटर का 500 रुपए ऑटो वाले, और व्यवस्था नहीं है कुछ भी। सारी व्यवस्था सही है? नहीं सर, शूज भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे। कम से कम शूज तो हम लोग अलाउ करें ना, ताकि हम लोग कम कम कॉलेज गेट के अंदर रखा लें। अच्छा, ये जो सामान आप लेकर के आए हो, मैं देख रहा हूँ तुम उठाए हुए माथे पर। जी सर। कहाँ रखोगे? सर इसी में रखेंगे, दूध की गाड़ी में। क्या करेंगे, हम लोग के पास मजबूरी है, क्या करेंगे, पेपर देने आए हैं, कोई सुविधा ही नहीं है सर। व्यवस्था लिखी गई है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन कह रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये भैया कह रहे रख दीजिए। अगर आप दोबारा इसको तो एडमिट कार्ड 2 परीक्षाओं में 2 पालियों में परीक्षा है, अब सेकंड पाली में अगर बैग हम लेने आएंगे एडमिट कार्ड दोबारा तो फिर 20 रुपए हमें चार्ज करने पड़ेंगे। अब बताइए कि आप अगर आप बैग लेके चले गए तो? अब बैग लेके चले गए, इसकी प्रशासन को क्या, इसकी जिम्मेदारी हमारी है भैया। अब क्या करेंगे, घर जाएंगे अपना पैसे। अगर ये लेकर गाड़ी अपनी चली जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं? ये व्यवस्था विद्यालय की तो होनी चाहिए ना, कम से कम बैग रखवाएं ग्राउंड में। अच्छी व्यवस्था तो की होगी। नहीं सर, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं, टॉयलेट की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। मैं आगरा से आया हूँ सर, और जैसे अभी टॉयलेट करना है या शौचालय जाना है या ड्रेस चेंज करनी है तो उसके लिए कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है सर। मेरे ख्याल से बहुत भी सुविधा होनी चाहिए थी हम लोगों के लिए। तो देखिए, मैं अभ्यर्थियों से बात करा रहा हूँ और भी अभ्यर्थी। हाँ जी, क्या कर, ये देखिए
20 रुपए यहाँ पर लेकर के ये दूध के कैरेट अंदर नजर आ रहे हैं। और यहीं पे जो कर्मचारी है, मदर डेयरी, एक जो दूध डेयरी है, उसी कर्मचारी अब इन बैगों को, अभ्यर्थियों को जो कि यूपी से आए हुए ज्यादातर, उनके बैग ले रहे हैं, उनको टोकन टाइप एक अमाउंट। यह व्यवस्था है विष्णु जो आप हमें दिखा रहे हैं, जैसे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि प्रशासन को व्यवस्था इस चीज की करनी चाहिए थी, क्योंकि दूर दराज से अभ्यर्थी वहां पे पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो अभ्यर्थी दूर दराज से आ रहा है तो उसके पास जो सामान होगा वो आखिर कहां रखेगा। अशोक, जरा आप बताइए। जी बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो 15 मिनट हो चुके हैं जिस स्कूल में मैं मौजूद हूं, जवाहर स्कूल, वहां पर बायोमेट्रिक जो मशीन है वो काम नहीं कर रही है। तो जो अभ्यर्थी हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। बायोमेट्रिक से अगर एंट्री नहीं होती तो फिर वो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो आप देखेंगे 3 यहाँ पर बायोमेट्रिक की मशीनें लगा रखी है और तीनों ही जो है वो काम नहीं कर रही है। तो तमाम अभ्यर्थियों को फिलहाल जो है अंदर परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी गई है। ये जो पूरी लाइन है वो बायोमेट्रिक के लिए यहाँ पर खड़ी है कि अगर बायोमेट्रिक शुरू हो तो उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाए। एक अजमेर से, जवाहर स्कूल से ये बड़ी खबर आ रही है। इसी तरह की परेशानियां जो हैं बायोमेट्रिक को लेकर अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर देखी जा सकती है। प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक लगाए गए हैं। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू है या फिर नेटवर्क इशू है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो है अभी इसको लेकर कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई है। 15 मिनट का जो समय है वो निकल चुका है। हालांकि सभी को स्कूल के अंदर प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा केंद्र पर जो सीटिंग है उस पर बैठने से पहले बायोमेट्रिक करना जरूरी होगा। तो इस बायोमेट्रिक में जो है आप देखेंगे ये जो लेडी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो 15 मिनट पहले पहली जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर हैं और अभी के 15 मिनट बाद भी यहीं पे ही खड़ी है। तो ये एक बड़ा विषय जो है इस परीक्षा के दौरान देखने को मिल रहा है। पहली बार ये नवाचार यहाँ पर किया गया था, लेकिन फिलहाल जो है बायोमेट्रिक एक परेशानी जो है वो बना हुआ है। अगर बायोमेट्रिक जो काम नहीं करती है तो फिर किस तरह से इनको जो सीटिंग है वहां पर जो है उपस्थिति देनी होगी, ये एक बड़ा विषय जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने। अशोक, ये तो मुसीबत हो जाएगी परीक्षार्थियों के लिए अगर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। आपके पास आऊंगी। अजमेर रीट परीक्षा 2024 का आयोजन दरअसल किया जा रहा है जवाहर स्कूल में। बायोमेट्रिक चेकिंग में समस्या आ चुकी है। हमारे संवाददाता यही बता रहे थे कि अभी तक एक भी अभ्यर्थी की एंट्री नहीं हो चुकी है। 15 मिनट बीत चुका है 8 बजे से जो प्रवेश देना था कैंडिडेट्स को, और 9 बजे बताया जा रहा है कि जैसे ही परीक्षा शुरू होगी उसके 1 घंटे पहले प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाएगा। किसी भी परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और उससे पहले ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बायोमेट्रिक की जो मशीनें लगाई गई, पहली बार प्रशासन ने नवाचार किया, ये देखते हुए कि नकल माफिया पर लगाम लगाई जा सकेगी। बायोमेट्रिक के जरिए जब एंट्री मिलेगी तो सीधे उनकी पहचान हो पाएगी कैंडिडेट्स की, लेकिन बायोमेट्रिक मशीनें ही काम नहीं कर रही हैं। हालांकि ये जानकारी अभी सामने निकलकर नहीं आ पाई है कि बायोमेट्रिक मशीन खराब है या फिर कोई टेक्निकल इशू है। आज कपिल, मैं सीधा आपके पास आऊंगी। आप मुझे बताइए कि उदयपुर में अभी क्या समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसा जयपुर का हाल है और अगर मैं अजमेर का रुख करूंगी तो वहां की तस्वीरें उस हिसाब से नहीं निकलकर सामने है जिससे लग रहा था कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। देखिए, यहाँ भी दूर दराज से लोग आए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन सुचारू रूप से एंट्री जो है वो शुरू हो चुकी है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी की अलग अलग कतारें यहाँ बनाई गई है। शुरुआत से ही आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करना, उसके बाद में स्कैनिंग करते हुए अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। दूसरी ओर कई सारे देखिए अभ्यर्थियों के साथ जो लोग आए वो भी यहाँ पर आए। कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, कहाँ से आए हैं? ऋषभ देव से। अच्छा, क्या किस तरह की तैयारियां किसके साथ हैं? मेरे बेटे को एग्जाम दिलाने आया हूँ। क्या तैयारी थी? तैयारी उसकी काफ़ी अच्छी है। अब देखिए पेपर किस तरह का आता है, क्योंकि पेपर पैटर्न का तो कुछ कह नहीं सकते, टफ आएगा इजी आएगा, बाकी तैयारी अच्छी है उसकी। सुविधाएं कैसी है? सुविधा तो काफ़ी अच्छी लग रही है। सिस्टमेटिक तरह से चेकिंग वगैरह हो रही है। बच्चों को गलत जो आ गए हैं, कई बच्चे यहाँ पे गलत सेंटर के यहाँ पे आ गए, उनको भी टीचर्स वगैरह कन्विंस करके सही जगह भेज रहे हैं। तो फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन एक दिक्कत है सर कि क्लासरूम के अंदर जो है घड़ी की व्यवस्था नहीं होती है, उससे बच्चे का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर क्लासरूम के अंदर घड़ी हो तो बच्चे अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि 150 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं
तो बच्चे को एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट मिस हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी डिमांड है, क्योंकि अभ्यर्थी को घड़ी अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। ऐसे में एग्जाम सेंटर के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना एक बड़ी समस्या है। तो ये डिमांड निकल कर आई है कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि एक घड़ी हर क्लासरूम में, एग्जाम रूम के अंदर लगी हुई हो और वहां बच्चा उस घड़ी को देखकर टाइम मैनेजमेंट कर सके। आप देखिए कतार काफी लंबी हो चुकी है, एक एक को स्कैन करते हुए, एक एक के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हुए प्रवेश दिए जा रहे हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। तो लेकिन वेरिफिकेशन में दिक्कतें क्या आ रही हैं? कोटा का रुख कर लेती हुई हिमांशु बताएंगे वो क्या दिक्कतें आ रही हैं। हिमांशु जरा बताइएगा, कितने परीक्षार्थियों के पहुंचने का अनुमान अभी जताया जा रहा है वहां पर? देखिए फिलहाल जैसा कि कतार की बात हो रही है, तो कतार यहाँ पर भी बहुत लंबी है। राजकीय महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर हम हैं और ज्यादातर परीक्षा केंद्रों पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। पहली जो दिक्कतें हैं, परीक्षार्थियों को कोटा तक यानी एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा या यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि रोडवेज की तरफ से दावा किया गया था कि बड़े पैमाने पर जो है वो रीट अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, लेकिन बसों की छतों पर जो है अभ्यर्थी बैठे हुए नजर आए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोटा से तो एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई कि मालवाहक ट्रेलर पर अपनी जान को जोखिम में डाल करके परीक्षार्थी जाते हुए नजर आए। तो फिलहाल एक परीक्षा केंद्र पर आपको बता दें कि यहाँ पर लगेज को लेकर के बात हो रही थी कि यहाँ पर उनके, क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थी बाहर से आए हैं एग्जाम देने के लिए, तो अपने लगेज को कहीं रख सके इस तरह का अरेंजमेंट वो यहाँ पर नहीं किया गया है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को बाहर से जहां से भी आए हैं तो अपने बैगेज का जो अरेंजमेंट है खुद अपने स्तर पर करना पड़ा है। इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। कहाँ से आए हैं आप और क्या दिक्कतें हैं जो फिलहाल आपको यहाँ तक एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के दौरान फेस करना पड़ी? और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ गाड़ी की पार्किंग नहीं है। तो जयपुर से रीट परीक्षा को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। जयपुर में 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। ये बताया जा रहा है 1 मार्च तक संचालित होंगे ये अस्थायी बस स्टैंड, ताकि परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो। ट्रांसपोर्ट नगर में अस्थायी बस स्टैंड जो हैं उनका निर्माण किया गया है। B2 बाईपास पर तारों की कूच पर यह बस स्टैंड है। बताया जा रहा है कि रीट परीक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। नारायण विहार बदरवास तिराहा पर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया। विद्याधर नगर स्टेडियम पर अस्थायी स्टैंड बनाया गया है। आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से अव्यवस्था का आलम भी देखा जा रहा है, परीक्षार्थियों की किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।